अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या सुपरवाइज़र के हिसाब से देखेंगे कौन से आसान है या लैंग्वेज टूल्स के हिसाब से, और उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन हमने कैसे करनी होती है उसके बारे में कुछ टिप्स वगैरह, और उसमें भी फिर ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल के साथ बात करेंगे। ये तकरीबन 3 हिस्सों पे हमारी वीडियो जाएगी। पहले में हम प्रोजेक्ट्स का आइडिया ले लेंगे, दूसरे में हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन की बात कर लेंगे, और तीसरे में हम 2 स्टूडेंट्स आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले से ये जो PDF फाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरह से ईजी हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैंने बनाई है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, और इसमें मैंने रखी है PHP को कहने के टॉप पे रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि PHP अपने जो स्टूडेंट्स हैं BS कंप्यूटर साइंस, अगर उनको इतना नॉलेज नहीं होता कोडिंग का, तो उनके लिए फिर PHP जो है वो ईजी होती है। उसके बाद हमने देखना होता है कि रिक्वायरमेंट्स कितनी की हैं, और रिक्वायरमेंट्स के बाद ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो सुपरवाइज़र होता है कि सुपरवाइज़र का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी है, आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट बहुत आसान है, लेकिन आपका सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट है, तो मेरे ख़्याल में तो आप उसको चौथे पाँचवें नंबर पे ले जाएंगे, बजाय कि अगर आपका जो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा वाला प्रोजेक्ट भी है, अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा है तो आपको वो प्रेफर करना चाहिए। खैर, इसमें जो मैंने रैंकिंग बनाई है वो इसी हिसाब से बनाई है, लेकिन ये मेरी बनाई हुई रैंकिंग है। इसमें अपने ये नहीं करना कि आपको ज़रूरी इसी को फॉलो करना है, बल्कि मैं 2-3 तरीके बताऊँगा जिसके ज़रिए आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर तो आप किसी से पेड बनवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस बंदे को देखना है कि वो बंदा किस चीज़ में माहिर है। उससे पूछना है कि भाई उसके नज़दीक 5-6 कौन से हैं जो ईज़ी हैं, तो आप उससे पूछें, वो आपको जो बताएगा आप उसके ऊपर डिपेंड करें। अगर आप खुद बना रहे हैं, अब आपको नॉलेज कितना है, आपको कोई लैंग्वेज आती है, रिएक्ट आती है, पाइथन आती है, जावा आती है या PHP आती है, किसके अंदर आपको नॉलेज है, आप उसमें देखेंगे कि मैंने जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं उसमें साथ लिखा हुआ है कि ये टूल्स है। तो आप देखें कि आपको जो लैंग्वेज आती है उस वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उसमें जो टॉप पे है। इसकी रैंकिंग मैंने इसी तरह रखी हुई कि सबसे पहला ईजी है, वो अगर आपसे नहीं रखा जाता उसके बाद दूसरे पे जाएँ, फिर तीसरे पे जाएँ, चौथे पे जाएँ, इस तरह करके। तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मैंने सबसे टॉप पे किसको रखा हुआ है, आप उसको चूज़ करें, या फिर जो मुकम्मल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है आप उसको जाके भी देख सकते हैं कि उनमें आपको कौन सा ईज़ी लग रहा है। अब अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी आप खुद बनाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका होता है PHP, कि आप PHP को यूज़ करें। PHP सीखनी आसान होगी। HTML CSS तो आपको आनी चाहिए, वो भी उम्मीद है आती होगी। खैर, वो तो हर जगह यूज़ होनी है हर प्रोजेक्ट में। PHP के ऊपर फिर आप प्रोजेक्ट्स देख लेंगे। ये मैंने कुछ लिस्टेड किए हुए हैं, इनमें से आपको जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब मैंने कोई आई थिंक 4-5 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, उस पे आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ और प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, लाइक ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि PDF फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा प्रोजेक्ट्स को चेक करना। अच्छा, यहाँ से आपने सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नेम देखने हैं, उसके बाद आपने जाना है उस मेन प्रोफाइल जो आपके LMS पे पड़ी होगी, LMS से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल, जिसके अंदर 149 आई थिंक प्रोजेक्ट है, तकरीबन 100 से 150 प्रोजेक्ट होता है। उसमें जाकर टोटल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने 35 कुछ लिस्टेड किए थे, तो ये आपने देखने हैं, लेकिन इसके साथ आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स खुद पढ़नी है जाके। हाँ भी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि आप कर सकेंगे, ज़ाहिर सी बात है जिसने खुद करनी है उसको समझ भी तो आना चाहिए ना। आप जब पढ़ेंगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये बनाने के लिए कहा गया है, ये बनाने के लिए कहा गया है, ये बनाने के लिए कहा है, तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर घूमेगा कि अच्छा ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा। ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो बंदे के ज़हन में आता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये थोड़ा आसान लग रहा है, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो इस तरह आप खुद भी जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट रखना चाहिए। आपने कोई भी 5, 6, 7, 8 प्रोजेक्ट चूज़ कर लेने हैं अपनी लिस्ट में। हर बंदे की लिस्ट आप देख रहे होंगे ईज़ी वाली, उनमें आप देखें, खुद रिक्वायरमेंट्स देखें, आपको जो लग रहा है कि ये 6 प्रोजेक्ट, ये 7 प्रोजेक्ट ईज़ी हैं, उनको आपने अपने पास कहीं भी अपने नोटपैड में, अपनी व्हाट्सएप में, इनबॉक्स में कहीं भी लिख के रख लें। अब यहाँ पे मेन चीज़, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि आपने उनको लिख के रख लेना है, और लिखने के बाद आपने उसको 20-25 दफ़ा पढ़ना भी है। वो 6 प्रोजेक्ट्स हैं या 8 प्रोजेक्ट्स हैं, 8 के 8 प्रोजेक्ट्स को आपने 20-25 दफ़ा पढ़ना है। उनके नाम को, आपको उनके नाम ज़हनी तौर पे याद हो जाने चाहिए। आपको याद हो जाना चाहिए कि इन 8 में से ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है, ये उसके बाद ईज़ी है, ये उसके बाद ईज़ी है। क्योंकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि प्रोजेक्ट आए और आप देखने अपने इनबॉक्स में आए कि हाँ ये मेरी लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। खैर, प्रोजेक्ट सिलेक्शन में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे।
इससे पहले आपने दिए गए 36 वाले प्रोजेक्ट में एक लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, उसको लाजमी फॉलो कर लेना, उस पर क्लिक करें और आपके सामने व्हाट्सअप ओपन हो जाएगी और उसमें चैनल ओपन हो जाएगा, उसको लाजमी आपने फॉलो कर लेना है। और अगर आपके पास PDF फाइल इस वक्त नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा लिंक, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कीजिएगा ताकि वीडियो के अबाउट जितनी भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स होती हैं वो वहाँ पर शेयर होती रहती हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने मोबाइल के ऊपर प्रोजेक्ट की सिलेक्शन नहीं करनी, आपने अपना लैपटॉप ऑन करना है इस काम के लिए। दूसरी चीज़, आप इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में या प्रीवियस सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके LMS पे बता दिया जाता है कि किस दिन प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो रही है। 24 को हो रही है कि अब अगर मैं 2025 की बात करूँ स्प्रिंग 2025 की, तो 24 अप्रैल को प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो रही है और टाइम दिया गया 10 बजे का। और हर सेमेस्टर में 10 बजे का टाइम ही दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा आपने 10 बजे नहीं बैठना, आपने 6 बजे बैठ जाना है। 6 बजे एग्जैक्ट टाइम है कि आपने अपना लैपटॉप लेके बैठ जाना है। 6 बजे से लेके 10 बजे तक आपका काम है, ये 4 घंटे आप लैपटॉप पे बैठे रहें, अपना LMS ओपन करके और रिफ़्रेश करते रहें। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। उसकी वजह भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसके लिए हम साथ साथ स्लाइड्स देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन करना है, तो आपके सामने इस तरह का आपका सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब इसमें असाइनमेंट का आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको नज़र आ भी रहा है। असाइनमेंट के सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको 2-3 असाइनमेंट्स शो हो रही होती है जो भी है। तो इस सब्जेक्ट में भी आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। अब जब सुबह 6 बजे आप इसको ओपन करके बैठेंगे तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शो नहीं होगा, बल्कि अभी तो आपको नज़र आ रहा है ना कि एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है असाइनमेंट के सेक्शन में। उस वक्त असाइनमेंट के सेक्शन में कोई प्रोजेक्ट भी शो नहीं हो रहा होगा, वो खाली होगा। लेकिन आपने LMS ओपन करके उसको रिफ़्रेश करते रहना है। इसकी वजह ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वो तकरीबन एक करके आते हैं। लाइक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 7 बजे पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब मैं 7 बजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि इतने की टाइम पे आता है, लेकिन याद रहे कि आपने 7 बजे नहीं बैठना, आपने 6 बजे बैठ जाना है। 6:45 में या 7 बजे या 7:15 एक पहला प्रोजेक्ट आएगा। अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि अब सब लोग लेके बैठे होंगे 7-8 प्रोजेक्ट्स जो आसान है कि हमने यही रखना है, और एक प्रोजेक्ट को सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे बैठे हुए हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है कि आप उसको सेलेक्ट कर सकें। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया, आपके इंटरनेट का इशू बना या फिर आपको नहीं पता चला, आपकी नज़र इधर-उधर थी, तो फिर उस प्रोजेक्ट को कोई और बंदा सेलेक्ट कर लेगा, तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। यानी कि आपके पास टाइम होगा 2 से 3 सेकंड्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब यही है कि आपने रिफ़्रेश करते रहना है अपने LMS को, नज़रें साइड पे नहीं होनी चाहिए। पूरे साल की जो काबिलियत आपकी है या जो आपने पढ़ना है इसके ऊपर एक तरफ, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक तरफ। अगर आसान प्रोजेक्ट लेना है तो ये 4 घंटे आपको इस काम के लिए लगाने पड़ेंगे, या कह सकते हैं अगर अपनी मर्ज़ी का लेना है तो 4 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। खैर, ये जो इंटरफेस है ये कोई 7:15 तक अगर पहला प्रोजेक्ट आता है तो वो इस तरह शो होगा जैसे हमारे सामने शो हो रहा है। उसमें नज़र आ रहा है कि रिमेनिंग सीट्स और ग्रुपिंग डिटेल्स और प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहले टाइटल में प्रोजेक्ट का नाम शो होगा। तो मैंने जो बताया था कि आपको नाम याद होने चाहिए। अब 2 से 3 सेकंड है, अगर आप यहाँ से नाम देखेंगे और अपनी लिस्ट में देखने जाएंगे है या नहीं है तो वो तो टाइम गुजर गया। तो यहाँ से देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए आपने सेलेक्ट करना है या नहीं करना। अगर तो करना है, फर्स्ट से वो राइट साइड पे चूज़ प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने से ऊपर पॉपअप शो होगा ओके का, तो ओके या कैंसिल का, तो आपने ओके कर देना है, आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने तो रखा था कि मैं 7वें नंबर पे सेलेक्ट करूँगा इसको, तो वो सबसे पहले आ गया है, तो आप उसको सिलेक्ट करें या ना करें। देखिए, अभी के लिए अगर वो आ गया है और आप सेलेक्ट करने की कोशिश करें, सिलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको लीव भी कर सकते हैं। लीव की मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको लगता है कि ये मुझे रख लेना चाहिए, इससे अच्छा मेरे पास आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये नज़र आया, आप उसको कोशिश करें, जो सिलेक्ट करें जो नज़र आ रहा है, उसके बाद ओके पे क्लिक करें, वो प्रोजेक्ट आपका डन हो जाएगा। और ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो सेव हो गई है सक्सेसफुली। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपने प्रायोरिटी दी थी कि सबसे पहले मैं ये रखूँगा, उसके बाद ये रखूँगा, उसके बाद ये रखूँगा। अब आपने पहले तीसरा रख लिया जिसको आप लीव करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने लीव का बटन शो हो रहा होगा, आपने लीव के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पॉपअप शो हो जाएगा कि हाँ भी इसको ओके करें या कैंसिल करें। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। मतलब आपका वो जो है प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो लीव हो जाएगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा
कि अगर वो लीव हो गया तो उसके बाद फिर आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये आपने खुद देख लेना है। उसके बाद भी तो प्रोजेक्ट आएगा और मैंने बताया कि 2 से 3 सेकंड होंगे, आपके इंटरनेट का मसला बन गया, तो ये सारे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक दफ़ा अगर लीव कर लिया तो उसके बाद आप उसको दोबारा से नहीं रख सकते। हाँ, दोबारा से आपको सब प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो वो मैंने आपको जो तरीका बताया है कि फिर प्रोजेक्ट आएगा ये वो, उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और बता देता हूँ कि 7 बजे या पौने 7 या सवा 7 पहला प्रोजेक्ट आएगा, 5-7 मिनट बाद दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, 5-7 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद आप वही इंतज़ार कर रहे होंगे, तीसरा प्रोजेक्ट आएगा। मतलब इस तरह एक एक प्रोजेक्ट आता रहेगा हर कुछ टाइम बाद, और स्टूडेंट्स वहाँ बैठे उसको सेलेक्ट करते रहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5-6 प्रोजेक्ट आने के बाद 2-2 करके आने लग जाएंगे, मतलब 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे आ जाएंगे या 3 इकट्ठे आ जाएंगे 5-7 मिनट के वक्फे के बाद। और ऐसे करते करते पूरे 10 बजे या तो सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, या 10 बजे के 5-7 मिनट तक, मतलब कि 10 बजे जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है उस वक्त वो जो 149 प्रोजेक्ट जितने भी आपके दिए गए होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको अवेलेबल कर दिए जाते हैं। ये जो पहले वाले 4 घंटे हैं इसके अंदर ये होता है कि एक एक करके प्रोजेक्ट या बहुत स्लो करके प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट भी कर लिया है। अगर लीव करने का दिल कर रहा है तो आपने लीव भी कर लिया। अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप 6 से 10 वाला काम नहीं करते, 10 बजे के बाद बैठते हैं, तो प्रोजेक्ट तो सारे आ चुके होते हैं और तब अच्छी खासी सीट्स पड़ी होती हैं, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट ऐसे बचते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने 149 प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, उसके अंदर मशीन लर्निंग के भी हैं, पाइथन के भी हैं, जावा के भी हैं। तो स्टूडेंट्स ने जो सिलेक्ट करने होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट बचते हैं वो इस तरह के बचते हैं, वो मशीन लर्निंग के बच जाते हैं, पाइथन के बच जाते हैं, उनके अंदर सीट्स पड़ी होती है। ये मसला नहीं है कि सीट्स नहीं पड़ी होती, सीट्स पड़ी होती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपकी मर्ज़ी के नहीं मिलते। और फिर उसके बाद मेन चीज़ ये है कि वो जो प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग के या जावा के या पाइथन के, वो फिर आप देख रहे होंगे ग्रुप्स में कि हर बंदा आपको पेड बना के दे रहा होता है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो कोई पेड बना के भी नहीं देता, और अगर कोई देगा तो वो बहुत सारे जो एक्सपेंस है वो चार्ज कर रहा होगा उसके ऊपर। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि इसकी भी एक डेट होती है। अगर हम बात करें कि 24 को इसकी कोर्स सिलेक्शन प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो रही है, तो तकरीबन 3 दिन होते हैं, 27 तक आप इसकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता, तो 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने सिलेक्शन करनी होती है, लेकिन होनी 3 घंटों के अंदर होती है। जो आपने 6 से 10 मैंने आपको बता दिया, ये 6 से 9 या 6 से 10 तक आपको बैठना पड़ता है। बाकी टाइम आपके लिए 3 दिन का होता है, 3 दिन के अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके आगे अब बात करते हैं हम अपने ग्रुपिंग के बारे में, वो क्या चीज़ है। ओके, तो हम ग्रुपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ग्रुपिंग में ऐसा होता है कि ब्लड बैंक की बात कर लेते हैं। ब्लड बैंक एक प्रोजेक्ट है, वो आपने भी चूज़ कर लिया है और आपके किसी दोस्त ने भी चूज़ कर लिया है। अब एक तो ये तरीकाकार होगा, 25 स्टूडेंट्स ने वो चूज़ किया है, आपने, आपके दोस्त ने, और 23 कुछ और भी हो सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि 25 के 25 स्टूडेंट जो हैं वो अपना अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट। लेकिन अब चूँकि आप दोनों दोस्त हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों ग्रुपिंग कर लें और एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करवाएँ। अगर आप लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उसमें फिर इन दोनों में से एक बंदा अपने एलएमएस पे असाइनमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट की, 4 असाइनमेंट्स होती हैं, और लास्ट वाला फाइनल प्रोजेक्ट होता है। 4 असाइनमेंट्स में ही ये वेबसाइट भी आ जाती है। एक स्टूडेंट जो है किसी भी अपने एलएमएस से, चाहे आप या आपका दोस्त पहली असाइनमेंट को अपलोड करेगा तो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोडेड लिखा आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, एक ही असाइनमेंट्स तो 4 होती हैं, लेकिन एक बंदे के एलएमएस पे अपलोड करवानी है, दूसरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मिल के अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट होगा और वो दोनों के लिए काफ़ी होगा। लेकिन एंड पे आके वाइवा आप दोनों ने अपना अलग अलग देना है, उसमें पास या फेल आप लोगों ने अलग अलग होना है। लेकिन खैर वो बंदा पास हो जाता है जब प्रोजेक्ट बनाया हो, प्रोजेक्ट में की तैयारी की हो, आपने जो वेबसाइट बनाई होती है आपको उसमें पता हो कि ये कोडिंग किस तरह से वर्क कर रही है, उसके मेन फंक्शन पता हो। कुछ आप को उन दिनों में कुछ फाइल्स मिल जाती हैं जिससे आप वाइवा की तैयारी कर लेते हो, तो वो आसान ही हो जाता है। बस ये है कि तैयारी करनी पड़ती है, अगर बगैर तैयारी के आप चले जाएंगे तो फिर तो वो आसान नहीं होगा। तो खैर ग्रुपिंग का मकसद ये है कि आपको बजाय 2 प्रोजेक्ट बनाने के आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग आपने करनी कैसे है, उसके लिए मैं आपको इंटरफेस जो है वो दिखा देता हूँ। अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद आप जब देखेंगे अपने उसी असाइनमेंट सेक्शन में जाके, तो आपके प्रोजेक्ट में 2 नई चीज़ें शो हो रही होंगी। एक, आप किसी को इनवाइट भेज सकते हैं। इनवाइट में वो सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने, बाकियों ने आपके साथ का, जैसे मैंने बताया कि आपने ब्लड बैंक वाला रख लिया है, तो आप जब इन्वाइट भेजेंगे तो आपके सामने वो 24 स्टूडेंट शो होंगे जिन्होंने ब्लड बैंक वाला जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह कोई बंदा भी आपको इन्वाइट भेज सकता है, तो आपको इन्वाइट भेजने का ऑप्शन और आपको कुछ इन्वाइट आए होंगे, वो दोनों ऑप्शन शो हो रहे होंगे।
आप किसी का इनवाइट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और किसी को भेजेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह करके आप लोगों की ग्रुपिंग होगी। इस वीडियो में ये वाले स्क्रीनशॉट में भी आपको सही से नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बोल के भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपने 2 सेकंड के अंदर अंदर करनी है। इसमें आपके पास वाफिर मकदार में टाइम होगा। खैर, आपने सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करना है तो किसी बंदे के पास इनवाइट चला जाएगा। यहाँ पर अगर किसी का इनवाइट आता है तो आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ऊपर ओके का ऑप्शन आएगा, आपने ओके कर देना है। तो आपकी जो है ग्रुपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वही चीज़ कि जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, ग्रुपिंग रिक्वेस्ट हैज़ बिन सेंड सक्सेसफुली, या अगर आप किसी के एक्सेप्ट करते हैं तो उसका भी आपको मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका उनके साथ रब्ता हो जाएगा थ्रू ईमेल, आप ईमेल करेंगे उनको। दूसरा, प्रोजेक्ट के मामले में हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी है ना, वो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से लेनी है। कोई भी बात हो उसके लिए आपने अपने इंस्ट्रक्टर को स्काइप पे मैसेज करना है या फिर ईमेल करनी है। अगर आप पेड बनवाना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ और सब्जेक्ट रहते हैं, उनके लिए मिड टर्म, फाइनल टर्म की फ़ाइल्स या फिर करंट पेपर, जो कि आपको पता है कितनी अहमियत होती है, ये फ़ाइल्स वगैरह, उन सब के जो लिंक्स वगैरह हैं वो भी आपको इसी फ़ाइल के अंदर मिल जाएंगे। इसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फ़ाइल को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी होंगी, उनको एक्सेस कर लीजिएगा। हमारे प्लेटफॉर्म में तकरीबन वीडियो की तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट में एंड कर रहा होता है, तो तमाम मटेरियल जो भी उसके लिए होता है वो हमने इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है। उसको यूटिलाइज़ करना आपका काम है। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।